आचार्य नरेंद्र देव जी की कर्मस्थली रही है और आजादी की लड़ाई से लेकर के किसानों की समस्या के समाधान तथा पूंजीवाद के विरुद्ध एक उन्होंने व्यापक संघर्ष किया। समाज परिवर्तन का ऐसे महापुरुष की इस धरती से भारत माता की जयकार जोरदार आवाज में होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अपने राज्य के भीतर अपने जब एशिया साहब लाए थे तो भारत सरकार के पैटर्न पर लाए थे। मैंने उनसे कहा कि देखिए हमारा उत्तर प्रदेश गरीब है और वो किसान जो है वो एक साथ 2000 रुपया दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, लेकिन 1000 रुपए का अंशदान हो जाता है और 300 मेंबर उसके हो जाते हैं तो हम उतना मात्रा में उनको फर्स्ट किस्त जो है वो मैचिंग ग्रांट का दे देंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने देश के भीतर ये सहूलियत दिया है किसानों के लिए। तो जो अभी कह रहे थे कि कैसे करें, हम अपना यदि आटा तैयार कर देते हैं बाजार में बेचना चाहते हैं, एक बात बता दूं कि इनकम टैक्स किसान के आमदनी पर, किसान के आमदनी पर भारत सरकार मोदी जी ने अब तक इनकम टैक्स नहीं लगाया है। आपके उनको इनकम टैक्स नहीं देना है। जो कंपनी बन रही है वो भी किसानों की कंपनियां, ये जो आए थे आई थी उन्होंने बताया, दूसरे किसान ने बताया कि हम लोगों ने एफपीओ बना दिया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अभी पानी का घड़ा भरा गया था। धान की खेती करते हैं तो 3000 लीटर पानी, 1 किलो धान पैदा करना है तो 3000 लीटर पानी। कहां से पानी आएगा? जमीन के भीतर जितना पानी है हमने सब निकाल दिया तो आपके नाती पोता क्या करेंगे? फिर वो तो प्यासे मर जाएंगे। तो वो खेती करना जिसमें कम पानी लगे हमको, और उसके लिए मिलेट्स की खेती, श्री अन्न की खेती, सबसे कम पानी में होने वाला जो है वो श्री अन्न है, इसको करना है। लेकिन एफपीओ बनाना, एफपीओ को जितना यदि वो 3500 350 यदि सदस्य हो जाते हैं तो 7.5 लाख रुपया 2000 के हिसाब से उनका होता है। भारत सरकार 7.5 लाख रुपया उनको मैचिंग ग्रांट दे देती है। गांव के भीतर आप अपना आटा चक्की लगा सकते हैं, वो सब किसान मिलकर राइस मिल लगा सकते हैं, तेल पेरने वाली मशीन लगा सकते हैं, अपने गांव अपने एफपीओ के नाम से बिक्री कर सकते हैं। तो ये काम हमको करना, और इसलिए एफपीओ को ताकत देना। कृषि विज्ञान केंद्र, उनको भी ये जवाबदेही दी गई है कि कम से कम एक एफपीओ को अडॉप्ट करते हुए उनको आगे बढ़ाए जाने में उनका मार्गदर्शन करें, गाइड के रूप में, जिससे कि ये उसकी क्षमता बढ़े। मैं गया था आप ही के बनारस के कृषि विज्ञान केंद्र पर, आप भी शायद थे उस समय, जिसमें एक किसान ने कहा कि हमने 10,000 कुंटल सब्जियों का एक्सपोर्ट कर दिया, हमारे एफपीओ ने कर दिया, जो नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से, और इस साल 30 एकड़ में कर रहे हैं। एक महिला किसान ने कहा कि हम तो गोबर खरीद रहे हैं, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद रहे हैं, और गोबर से हम तैयार करके और लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं वहीं पर। ऐसे किसानों का नाम नोट किया जाना चाहिए और उनको राज्य के तस्वीर पर खड़ा करना चाहिए, विश्वविद्यालय की तस्वीर पर, राज्य की तस्वीर पर, तब जाकर के ये काम आगे की ओर बढ़ेगा। तो 2 बातें मैंने कही, एक तो पीएम किसान सम्मान निधि का, जिन लोगों ने हाथ उठाए थे कि मेरे नाम से खेत है, और लेकिन आज उनको पीएम किसान नहीं जा रहा है, वो जरा हाथ उठा दीजिए। आपके नाम से खेत है तो आप उस समय नहीं उठाई थी यहाँ, जब मैं पूछ रहा था कि खेत है कि नहीं है, आपका नहीं जा रहा है। और हाँ नहीं, हाँ ठीक है, इसलिए हो गया कि हम आप लोगों ने इंतखाब नहीं लगाए। इंतखाब बार बार मांगा गया, 1 साल मांगा गया, आपने नहीं किया। केवाईसी करना था, आपने नहीं किया। तो केवाईसी करवाइए। मोदी जी और योगी जी की इच्छा यह है कि हर किसान को पीएम किसान सम्मान निधि उसको पहुंचे, लेकिन उसके लिए
हमको जो नियम जो है, हमको आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक का हमारा एक अकेले खाता होनी चाहिए, और साथ साथ में राजस्व विभाग द्वारा इंतखाब का प्रमाणीकरण होकर के उसका वैलिडेशन होना चाहिए। जिन लोगों का नहीं हुआ है, 2 ही लोगों ने हाथ उठाया, एक आपने उठाया और एक उन्होंने उठाया, जिनको 2 को नहीं पहुंच रहा है। 10 मई से लेकर के 31 मई तक हम अभियान चला रहे हैं इस बात के। हर गांव के भीतर हमारा लेखपाल जाएगा 1 दिन के लिए, साथ में कृषि विभाग का तकनीकी सहायक जाएगा, पंचायत सेक्रेटरी या ग्राम विकास सेक्रेटरी होगा वो जाएगा, और पोस्ट ऑफिस का एक आदमी जाएगा जो वहीं पर गांव के भीतर बैंक का खाता, पोस्ट ऑफिस बैंक का खाता खोलेगा, आधार कार्ड डालेगा, और उसी दिन आपका डाटा भर जाए। इसके लिए जिलाधिकारी कॉमन सर्विस सेंटर से एक आदमी को लगाएंगे जो वहां पर अपने कंप्यूटर के साथ वहां पर बैठेगा, डाटा फीड कर दिया जाए। इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की इच्छा है कि कोई भी आदमी जो पात्र है पीएम किसान का वो बचे नहीं। पूरा संतृप्तिकरण के लिए हम बृहद अभियान चला रहे हैं 10 मई से लेकर के 31 मई तक। तो उसमें जो छूट गए आपके गाँव उनको भी जानकारी देना, कृषि विज्ञान केंद्रों पर एक नोटिस बोर्ड लगा करके ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जैसे हमारे हमारे चलते हैं वो जानकारी उन तक हो जाएगी, तो उससे किसान भाइयों को सहूलियत हो जाएगी। और एक अंतिम बात, जो विश्व बैंक के हमारे लोग आए हुए हैं, जो मैंने कहा कि क्यों उसके लिए हम लोग क्यों चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो उत्पादकता और उत्पादन है विविध फसलों का, जब पश्चिम की तुलना में हम देखते हैं अयोध्या में सरयू जा रही हैं, इतना उपजाऊ जमीन यहाँ का और अम्बेडकर नगर का, वाराणसी के भीतर गंगा जी का, चंदौली के भीतर, गाजीपुर में, बलिया में, फिर भी हमारा उत्पादन क्यों कम हो रहा है। और इसके लिए हमने सभी अपने अधिकारियों को निर्देश किए हैं कि हर ब्लॉक के ऐसे 4 प्रमुख फसलों का जो वहाँ का किसान विशेष रूप से लगाता है, जो प्रमुख 4 फसलें हैं, उनके सबसे उस ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ किसान को तलाश दो। हर गांव के भीतर 4, और उन 4 में से ब्लॉक का 4 और ब्लॉक से जिले का 4, ऐसे को निकाल करके वो कैसे अपना प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, वह विधा उसी के स्कूल पर ले जाकर के फार्म स्कूल के रूप में चलाई जाए। और आपका जो उत्पादन कम है, बागपत का और मुजफ्फरनगर का गेहूं पैदा होता है 1 हेक्टेयर में 52 कुंटल, और अयोध्या का होता है 24 कुंटल, 26 कुंटल या 32 कुंटल। हमारा अपना देवरिया जनपद है, प्रदेश में सबसे कम, बुंदेलखंड के जनपद को छोड़ दीजिए तो आप ही के क्षेत्र में आता है। वाइस चांसलर साहब, यह आपके लिए कितना बड़ा चुनौती है। हमारे IRI के भी बैठे हैं डायरेक्टर साहब, कि देवरिया जहाँ से मैं कृषि मंत्री हूँ, मेरे मंडल के मुख्यमंत्री भी हैं, और वहाँ लोएस्ट 75 जनपद में 12-13 हटा दीजिए तो 60 जनपदों के भीतर सबसे कम प्रोडक्शन धान का देवरिया जनपद में है, 22 कुंटल पर हेक्टेयर का। तो भूमिका कितनी बड़ी है आपका, 22 कुंटल से और 38 कुंटल के बीच में मुकाबला करना। 16 कुंटल का अर्थ क्या होता है? 16 कुंटल का अर्थ ये हो गया कि 32,000 रुपए का सीधा नुकसान वहां के किसान को पहुंच रहा है तकनीकी न पहुंचने के कारण। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीबी का मैंने जो निष्कर्ष निकाला है यही सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए इस प्रकार के मेलों की जरूरत है जिसमें प्रगतिशील किसान कैसे बेहतर कर रहा है, यदि वो कर सकता है, और सिंह साहब आए थे जो सबसे पहले बोले यदि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यदि हम करने लगेंगे तो जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाए, दुनिया के भीतर सर्वश्रेष्ठ हो जाए, हम अपने उत्तर प्रदेश को, अपने जनपद को और अपने ब्लॉक को कर सकते हैं। यही अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। यह अनुसंधान का काम लगातार चलता रहेगा, आप भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।